गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दादी जी, आज हम पूजा क्यों कर रहे हैं? बेटा, आज गुरु पूर्णिमा है ना, इसलिए। लेकिन हमारे कोई गुरु का नाम पूर्णिमा नहीं है। वैसे नहीं, पूर्णिमा मतलब पूनम, फुल मून। और आज के दिन हम गुरुओं का सम्मान करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, समझे तुम? इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और हम टीचर की पूजा क्यों करें? वो तो हमें मारते हैं। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। देखो, गुरु ही तो होते हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं और हमारी जिंदगी भी बनाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब अगर गुरु और गोविंद दोनों पास में खड़े हो ना, तो सबसे पहले गुरु के चरण छूना चाहिए। दादा जी, गोविंद कौन है? बेटा, गोविंद मतलब भगवान। दादाजी, ये गुरु और भगवान खड़े क्यों रहते हैं? खड़े नहीं रहते हैं, खड़े नहीं रहते। दादाजी, आपने ही कहा है ना, गुरु और गोविंद साथ खड़े हो तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए। बताइए ना पापा जी, बताइए। अरे बहु बेटा, समझाओ ना इसको। अरे दोहा कोई हमने थोड़े ना लिखा है। बॉबी, ये दादा पोते के आपस का मामला ही नहीं निपटने दो। बॉबी, जल्दी टिफिन दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। भगवान भैया, क्या हुआ मिठाईलाल, ऐसे भागे हुए कहाँ से चले आ रहे हो सुबह सुबह? भगवान भैया गुरु पूर्णिमा का प्रणाम करने आए थे। मुझे? हाँ भैया। क्यों भाई? जिंदगी में मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे ही तो सीखा है, इसलिए आप ही हमारे गुरु हैं। अरे नहीं नहीं मिठाईलाल, तुम तो अपने आप में गुरु घंटाल हो भाई, ये तुम्हें मैं कैसे सिखा सकता हूँ? यही तो महान लोगों की निशानी होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने दूसरों का भला कर दिया, इसलिए तो हम आपको गुरु कह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं। अरे अब देखो, तुम्हारी वजह से मिर्जा साहब भी शुरू हो गए। अरे इधर। हाँ, हाँ। उधर? उधर नहीं, इधर। कब? अभी। तो फरमाइए। हाँ, दरअसल देखिए क्या है, गुरु को उर्दू में उस्ताद कहते हैं, इसीलिए हम आज आए हैं आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई देने, साथ में ये खुशबूदार गुलाब आपकी शान में आपको देने। ये लीजिए। मिर्जा साहब, थोड़ी तो अपनी दाढ़ी का लिहाज कीजिए। कहाँ आप, कहाँ मैं? गुरु जो है वो उम्र से नहीं, दाढ़ी से नहीं, अपनी काबिलियत से पहचाने जाते हैं। आप ही तो सीखा है हमने कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए। ऑफिस, कारोबार, परिवार, घर संसार, हर जगह आप कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। बस बस बस, कितनी तारीफ करेंगे आप? सही कह रहे हैं मिर्जा साहब, एकदम सही कह रहे हैं। भगवान भैया, मैं बता ही नहीं सकते कि हमारे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है। भैया, हम आपके भक्त हैं, भक्त। क्या क्या कर रहे हो मिठाईलाल? ऐसे नहीं भाई, भक्त तो भगवान के होते हैं। अब तुम लोग तो बस, मतलब आप लोग तो एक तरह से मेरे भाई की तरह हुए, इसलिए दिल से इज्जत करने की भूख उठती है आपके लिए। अरे क्या बात है मिर्जा साहब, मिठाईलाल, आज सुबह सुबह आप तो ना यहाँ। क्या बताऊं बॉबी, सुबह सुबह आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये लोग मुझे प्रणाम करने आ गए। अच्छा, इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर शायद एक काबिलियत है जिसकी वजह से, मतलब ये दोनों ना मुझे अपना गुरु मानते हैं, जबकि मुझे ऐसा बस 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 बस, ज्यादा अकड़िए मत और मंदिर में प्रसाद चढ़ाना मत भूलिएगा गुरु पूर्णिमा का। अच्छा भक्तों, भाइयों, लगता है समय आ गया है कि मैं ऑफिस के लिए निकलूं। तो चले गुरु माता। अच्छा गुरु माता, अस्सलाम वालेकुम, हम इस तरफ से निकलते हैं। सलाम। अरे शिवाय, शिवाय, शिवाय। अरे क्या हुआ भाई? अरे आपको नहीं भाई साहब, आप आराम कीजिए, वो मैं शिवाय को ढूंढ रहा था। मैं ही शिवाय हूँ। क्या? अरे तुमने तो रूप ही बदल लिया यार, कॉमन मैन दिख रहे हो एकदम। हाँ, पैंट, फुल स्लीव शर्ट, क्या बात है, अच्छे लग रहे हो। पागल हो गए हो क्या? मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ और मैं क्यों रूप बदलने लगा?
एक तो बीबी ने घर से निकाल दिया और यहाँ तुम बोर कर रहे हो। सॉरी, पार्वती मैया से झगड़ा हुआ। पार्वती? अरे कौन सी पार्वती यार? मेरी बीबी मनोरमा है और मैं शिवाय चतुर्वेदी। दिमाग खराब कर दिया तुमने। हाँ? कमाल है, अपना नाम शिवाय रखते हो और दिमाग बोल रहे हो मैं खराब करता हूँ। चतुर्वेदी, शिवाय जी। अरे यार शिवाय, क्या हुआ? भाई आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाओ। शिवाय, अरे यार शिवाय। क्या हो गया भगवान दास? तुम यहाँ? ओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अरे सुनो, आज गुरु पूर्णिमा है तो मेरा प्रणाम स्वीकार करो। पर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ भगवान दास, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? अरे नहीं, तुम मेरे गुरु भी तो हो, कितना कुछ सिखाते हो मुझे। भगवान दास, मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। हाँ, तो ये काम तो गुरुओं का ही है ना। ये लो भाई, मुंह मीठा करो। कैसा है? बहुत अच्छा है भगवान दास। अरे आज अच्छा होगा ही भाई, मेरे भक्त की दुकान का जो है। तुम्हारे भी भक्त है भगवान दास? मतलब बाबा बाबा बन गए हो क्या भाई? नहीं वैसे नहीं शिवाय, मतलब मुझे ना आइडिया नहीं था, लेकिन आज पता चला सुबह सुबह कि ये अपने जो मिर्जा साहब है ना, हाँ, वो और मिठाई लाल मुझे गुरु मानते हैं। गुरु बनना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन जो भी है शिवाय, कोई गुरु बोलता है ना तो अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। लगेगा ही भगवान दास। और जब तुम्हारे ये भक्त और तुम्हारे अनुयायी और शिष्य अपने गुरु से कुछ अपेक्षा करेंगे ना, तो सारी गुरुपंथी भारी पड़ जाएगी भगवान दास। कैसे? वो मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा भगवान दास। अभी एक काम करो, यहाँ से सीधा निकल जाओ, क्योंकि ऑफिस में केफ और कालिया नामक गुरु बैठा है जो तुम्हें D4 डस्ट लेगा। तुम भी प्रणाम। कमाल। ये लीजिए, ये गर्मा गर्म कड़क चाय। बड़े परेशान लग रहे हो आप। हाँ यार मिठाई लाल, क्या बताएं, बड़े भाई साहब का कानपुर में तबादला हो गया है, वो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, भाई सबसे पटती नहीं है, बनती नहीं है। कैसी बात कर रहे हो मिठाई लाल तुम? अरे देवता स्वरूप इंसान है वो, उनके लिए मकान ढूंढना है यार। आपके पास तो अपना घर है ना, खुद का अपना घर। अरे यार मिठाई लाल, वो अपने परिवार के साथ आ रहे हैं भाई, और हमारा घर छोटा सा है, अब दोनों परिवार एक साथ कैसे रहेंगे? सिविल लाइंस में 1-2 घर खाली है, चलकर बात कर ले, देख ले उधर। नहीं नहीं, उनको यहीं अपने मोहल्ले में रहना है। ना गुप्ता जी, फिर तो इस मोहल्ले में एक भी घर खाली नहीं। तो खाली हो सकता है। हो सकता है? कौन सा? तुम्हारा घर। अरे पगला गए हैं गुप्ता जी आप भी। हम इस घर को खाली कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? घंटा घर में? अरे यार मिठाई लाल, अकल तो जैसे चाशनी में डालकर उसके गुलाब जामुन बना दिए। अरे हम तुम्हारे दूसरे घर की बात कर रहे हैं, मिर्जा वाले घर की। अरे गुप्ता जी, हमने तो उसे मिर्जा साहब को किराए पे दे रखा है ना। अरे तो खाली करवा दो ना। अरे ऐसा थोड़े होता है, अभी अभी तो बेचारे मिर्जा साहब आए हैं। अरे 2 साल का एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 6 महीने का एडवांस ले लिया, ऐसे कैसे खाली करवा देंगे उनसे? कितना किराया देते हैं? किराया पूरे 2000 रुपए एकदम कैश रोकड़ा गिन के। भाई साहब 3000 देंगे, 3000। 3000? अरे लखनऊ में 3000 तो देते थे। वो तो ठीक है गुप्ता जी, लेकिन हम मिर्जा साहब को कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या मतलब? अब यार मिठाई लाल, ये तुम्हारा काम है यार, जवाब हमको जल्दी से दे दो, वरना हम दूसरे घर का इंतजाम करें। अरे नहीं 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 गुप्ता जी, ऐसा थोड़े होता है, हम बात करेंगे ना, करेंगे हम बात। अब यार तू कब करोगे यार? पंडित जी आएंगे, मुहूर्त निकलेगा तब बात करोगे, जल्दी जाके बात करो ना। ठीक है, हम जाते हैं। थोड़ा आप हमारी दुकान का ध्यान रखिएगा। हाँ। ख्याल रखिएगा थोड़ा। हाँ। अरे आइए आइए आइए। आदाब भाईजान। नमस्ते नमस्ते। अरे सुनते हो, अजी मिर्जा साहब मिठाई लाल भाईजान के मेरठ आए हैं। हंसे अंदर आइए ना भाईजान। अरे कहाँ रह गए? अरे बेगम हो, ठीक से नहाने तो देती। देखो पूरा साबुन भरा हुआ है पूरे शरीर में। हाँ मिठाई लाल बोलो। अरे यहाँ नहीं, इधर। हाँ, अरे कौन सा तूफान आ गया मिठाई लाल, बताइए। मत पूछिए मिर्जा साहब, बड़ी समस्या आ गई है। आप सर से समस्या तो बताइए, हम
हम हाथ से हल करने की जरूर कोशिश करेंगे। ऐसा है मिर्जा साहब की घर खाली करना पड़ेगा। मिर्जा अच्छी इनसे पूछो। ओके मिठाई लाल, अगर आप अपना घर खाली करके चले जाएंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? हमें नहीं, आप लोग को ये घर खाली करना पड़ेगा। अरे भाईजान, हम अपना घर अंदर क्यों खाली करें? लेकिन घर तो हमारा है ना। अरे लेकिन किराया तो हम देते हैं। वो क्या है ना मिर्जा साहब, ये हमारे फूफा जी आ रहे हैं, उनके रहने के लिए घर चाहिए। देखिए मियाँ, चाहे फूफा जी आ रहे हो चाहे सूफा जी आ रहे हो, हम मकान खाली नहीं करेंगे। लेकिन घर तो हमने आपको किराए पे दिया है ना। आप देने वाले कौन होते हैं? अल्लाह देता है, बंदा लेता है। अरे मिर्जा साहब आप समझ नहीं रहे हैं, मुसीबत बढ़ जाएगी हमारी। अरे मुसीबत का मुरादाबाद तो हमारा होगा। इतनी जल्दी नया घर कहाँ से लेंगे हम? हाँ अब देखिए ना भाईजान, यहाँ पे हम घर से घुल मिल भी तो गए हैं सबसे। ऐसा है, हम मकान खाली नहीं करेंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन हमारे फूफा जी आ रहे हैं। अरे फूफा जी से बोलो कि 2 साल बाद आए और हमें जाने दो। अरे हाँ मिठाई लाल, क्या हुआ, बात हुई? वही जो सोचा था मैंने वही हुआ। तो मिर्जा घर छोड़ने को तैयार हो गया? अरे गुप्ता जी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया खाली करने से। यार उन्होंने मना कर दिया और तुम मुंह लटका के चल दिए यार हमारे। और क्या करता, फौजदारी करता, मारपीट करता उनसे। अरे यार मिठाई लाल, तुम हो लल्लू के लल्लू। मिर्जा साहब ने तुम्हारा घर खाली करने से मना कर दिया और तुम मुंह लटका के वहां से चल दिए। अरे मिठाई लाल, हाँ चाचा जी। भैया जरा पाव और दही दे दो। हाँ देते हैं दही। अरे चाचा जी, दही वही छोड़िए। अच्छा आप हमारी एक बात का जवाब दीजिए। मान लीजिए आपसे आपकी कार किसी ने ली और उसमें बैठ गया और बैठ कर उतर ही नहीं रहा है, मतलब आपकी कार में बैठ के उतरे ही ना और कार को कब्जा कर ले, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? अरे मारा मारा जूतियों तो उसके चांद गंजी कर देंगे। ऐसे कैसे कोई हमारी कार पे कब्जा कर लेगा भाई? सुना मिठाई लाल, चाचा जी जूतियों से मार के गंजा कर देंगे, समझे? मिठाई लाल, तुम हमारी कार पर कब्जा करना चाहते हो? नहीं चाचा जी, मैं तो अरे बड़े चिकचिकोरे आदमी हो, हैं? दूसरे के माल पर नजर रखते हो, हैं? जाओ, हमें नहीं लेना तुमसे दही, हम किसी और से ले लेंगे। अरे चाचा जी, अरे बड़ा चोटे हो तुम। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। चाचा जी मेरी बात तो अरे मिठाई लाल, कहाँ यार, कहाँ एक पाव दही के चक्कर में पड़े हो? सुनो और समझो, चाचा जी हैं कि कार के नाम से इतना भड़क गए तो मिर्जा तो तुम्हारे घर में कब्जा करके बैठा हुआ है और तुम चुपचाप वहां से चले आए। हम तो भाई साहब के लिए दूसरे घर का इंतजाम कर लेंगे और वैसे भी 2 साल तक मिर्जा घर खाली करने वाला तो है नहीं, नुकसान तुम्हारा ही है। और 1000 रुपए महीने के हिसाब से 24 महीने का पूरा 24,000 रुपया होता है, समझ रहे हो ना? तुम्हारा 24,000 का नुकसान है। सोच लो, हमें क्या, हम तो देख लेंगे कोई ना कोई। मिर्जा अच्छी, भाभी जी से कहो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हाँ कहिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है? लौकी है, आप खाएंगे? भिजवा दूं? हाँ हाँ जरूर जरूर खाएंगे। मिर्जा साहब, आपको लौकी पसंद है? वैसे पसंद है, वैसे भग्गू भाईजान, लौ से लौकी तो ये कभी भी खा लेंगे। हाँ लौकी का लोनावला इन्हें बहुत पसंद है। वैसे मिर्जा साहब जी, लौकी तो गधे भी नहीं खाते। सही फरमाया आपने, लौकी सिर्फ गधे ही नहीं खाते। बस बस, ये मिर्जा साहब हैं, कुछ भी खा सकते हैं। आजकल हमारा मकान खाने के चक्कर में है ये। क्या? मिर्जा साहब की शान की गुस्ताखी के सहारनपुर में अगर आपने गुस्ताखी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, ये सब क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? हमारे सिर में दर्द हो रहा है। हे मिठाई लाल, तुमसे दवाई लाने के लिए कहा था, लाए? हाँ चाचा जी। या अल्लाह, उधर? अरे उधर नहीं, इधर। तुम फरमाइए। अरे क्या फरमाना है, दवा की जरूरत मिठाई लाल को पड़ने वाली है। ये क्या क्या हो क्या रहा है? हाँ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? भगवान भैया, ये मिर्जा साहब हमारा घर खाली नहीं कर रहे। अरे जनाब क्यों करेंगे खाली? हैं? बाकायदा किराया देते हैं, कोई फ्री में थोड़ी रहते हैं।
अरे मगर भाई घर क्यों खाली करना है? हाँ मतलब अभी अभी तो किराए पर लिया है मिर्जा साहब ने, फिर घर खाली क्यों करेंगे? और एडवांस का अहमदाबाद भी दिया है हमने। अरे एडवांस दिया, कोई एहसान नहीं किया है, वापस दे देंगे वापस। अरे क्या वापस दे देंगे? और 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका क्या? अरे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या ये घर आपका हो गया? मियाँ अल्लाह देता है बंदा लेता है, 2 साल तक के लिए तो हो गया। हम घर खाली करवा कर रहेंगे। हम नहीं करेंगे। अरे हम घर खाली करवा कर रहेंगे। नहीं करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं? खाली करवा कर रहेंगे। भाईजान, हाँ आपने चुप होने के लिए कहा, हम बेगमों सहित चुप हो गए क्योंकि हम दिल से आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस जनाजे जैसे मुंह वाले इंसान से कहें कि बार बार हमसे मकान खाली के लिए न कहें। भगवान भैया, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, यहाँ से दिल से इज्जत करते हैं, इसलिए हम अकेले चुप हो गए। लेकिन कह दीजिए चुसे हुए आम की गुठली से हमारा घर खाली कर दे, वरना नहीं करेंगे। करना पड़ेगा। अरे वैसे मिर्जा साहब, पता है आपको रोसे रुखसाना को बेटा हुआ है। मुबारक हो। इनका नहीं हुआ है, किसी को भी मुबारकबाद देती हो। अरे नहीं, हमें तो यहाँ से हमीरपुर जाना है। अब चलिए मिर्जा साहब, नहीं तो बस छूट जाएगी। चलिए चलिए। आज जा रहे हैं लेकिन कल लौट के आएंगे, तब देखेंगे आपको। अरे आना, देख लेंगे तुझे भी। आओ बेगमो। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया इन लोगों को? पर सवेरे तक तो सब ठीक ठाक थे। हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक मकान का मुद्दा कहाँ से आ गया। मिठाई लाल अचानक घर क्यों खाली करवाना चाहता है? खाना ने हमसे खाने के लिए नहीं पूछा जाते वक्त। नहीं, हमने ही मना कर दिया था तो उनको। अरे वाह, लगता है मोहल्ले में नया परिवार आया है रहने के लिए। ये पलंग का पालमपुर तो हमारे जैसा दिख रहा है। हाय अल्लाह, ये सासे सूटकेस तो हमारा है। ये तो हमारा ही सामान है। ये हमारा सामान सड़क के सिकंदराबाद पे कैसे आ गया? क्या हो गया? ये सामान मिर्जा साहब, क्या हुआ? आप घर खाली कर रहे हैं? अरे हम नहीं जा रहे हैं, हम तो रात को हमीरपुर गए थे, वहां से लौटे, देखते हैं कि सड़क पर हमारे घर का सामान डला हुआ है। ये सब गैर कानूनी है, कानून के दुश्मन का काम है। मिर्जा साहब, हम जस्टिस चौधरी तक जाएंगे। जहाँ जाना है जाइए, लेकिन आप लोग हमारे घर में नहीं रहेंगे। अरे मिठाई लाल, तुमने जबरदस्ती मिर्जा साहब को सामान जो है निकाल के बाहर फेंक दिया। और क्या करता चाचा जी, हमारे फूफा जी आ रहे हैं। क्या कहें उन्हें कि फूफा जी आप कहीं और रहिए, हमने अपना घर किराए पे चढ़ा दिया है और हम पैसे कमा रहे हैं, ये कहें? वही तो, बिल्कुल सही कह रहा है मिठाई लाल। अरे ऐसे में रिश्तेदारी खराब हो जाती है। तो क्या मिर्जा साहब, हमारा सर से सामान सर से सड़क पे यूं ही फेंकवा देंगे? नहीं, फिकवाए नहीं है, सही तरीके से रखा है, देख लीजिए। मिर्जा अच्छे, इनसे कहो कि बिना इजाजत हमारे घर में घुसे कैसे। ओके मिस्टर, बिना इजाजत हमारे घर में घुसे कैसे तुम? अरे भाई हमारा घर है, खाली करवा लिया। खाली करवा लिया, ठीक है, अब हम भर देंगे। बेगमो, भर दो घर पूरा। उसका दिखाओ, कर दिखाओ। अरे टांग नहीं तोड़ दिया तो मिठाई लाल पहलवान नाम नहीं मेरा। अच्छा, हमसे फौजदारी दिखा रहे हो? अरे मिर्जा अच्छे ने अच्छों को अच्छा कर दिया, समझे? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? देख, छोड़ो, क्या छिछोरापंती है ये? हाँ, गुंडे मवाली की तरह कर रहे हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? हमसे नहीं, इनसे बोलिए आप। अरे इनसे कहिए, अरे इनसे कहिए। मैं दोनों से कह रहा हूं। आराम से बैठ के ये मामला सुलझाया नहीं जा सकता है क्या? लेकिन भगवान भैया बस चुप, अभी दोनों मेरे साथ घर पे चलिए और बात कीजिए, चलिए। पर भगवान भैया, चलो मिठाई लाल चलो, छड़ी उठा लेते हैं। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? जाइए अपने अपने घर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतने बड़े हो गए हैं लेकिन गली में ये लठबाजी करने से बाज नहीं आते। अच्छा लगता है क्या?
इन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अच्छा, तुमने रास्ता नहीं छोड़ा, तुमने हमें रास्ते में ला दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप लोग बताएंगे कि आखिर बात क्या है? बहुत सही पूछा आपने। दरअसल बात भगवान भैया ऐसा है कि हमारे अपने फूफा जी का ट्रांसफर यहाँ कानपुर हो गया। हाँ, उन्होंने हमें हमारा घर देने को कहा। भैया हम उन्हें कैसे मना करते? अब भाई एक बात बताओ कि ऐसे कैसे कोई मकान खाली कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अरे बहू बेटा, मकान ढूंढने में टाइम लगता है। मिठाई लाल को चाहिए था कि मिर्जा साहब को कम से कम 1 महीने का नोटिस देता। हाँ, पर तब तक फूफा जी को क्या कहेंगे? सामान लेकर रास्ते पर रहिए। तो क्या मिर्जा साहब अपना सामान सड़क पर रख दें? नहीं तो क्या खानदान में अपनी नाक कटवा देंगे? अरे बस बस, क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप लोग, बात इनकी हो रही है, इन्हें बोलने दीजिए ना, आप ही लोग बीच में। ये पापा जी। बहू बेटा, पापा जी, ऐसे कैसे किसी को कभी भी कोई भी बोल देगा कि मकान खाली कर दो? अरे मिर्जा साहब, आप भी हमारी मजबूरी समझिए ना। अरे तो हमारी भी तो मजबूरी समझिए। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हमने एडवांस भी दिया है आपको। आपके कॉन्ट्रैक्ट और एडवांस के पैसे हम जेब में लिए घूम रहे हैं। वापस करने के लिए आपके एडवांस के पैसे ये रखिए। हम नहीं लेंगे पैसे वापस। देखिए, आप हमें कानूनन तौर पर घर से बाहर नहीं निकाल सकते। देखिए 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 भगवान भैया, ये आदमी आपके सामने एडवांस के पैसे वापस नहीं ले रहा है। आज 8 दिन से ऊपर हो गए, फिर भी हम किराए के पैसे नहीं ले रहे हैं। अब बताइए भगवान, हमारी क्या गलती है और हम कहाँ गलत थे? गलत तो चौबे भाईजान, आपको हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। देखिए, हमने कानूनन तौर पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है इनसे, किया है कि नहीं है? देखो, और एडवांस भी दिए हमने। इन्होंने जितना कहा उतना दिया हमने, दिया कि नहीं? हाँ, और हम टाइम पे किराया भी देते हैं कि नहीं? अब बताइए, हमारी क्या गलती है? नहीं, गलत तो आप ही। भगवान भैया, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, अब आप ही फैसला कीजिए। मैम, देखिए भाईजान, आप बहुत जलील इंसान मतलब जलालत तो किसी और के दिमाग में भरी हुई है। आप तो बहुत ज़हीन इंसान हैं और कमाल की आपकी अकल है। आप ही फैसला लीजिए। मैं कैसे? भगवान भैया, अगर अभी आप कहें कि मिठाई लाल तू गलत है, तो मैं अभी के अभी पूरा सामान उठाकर घर में रख दूं। चौबे भाईजान, अगर आपने कह दिया हमसे कि हमारी गलती है, तो हम फौरन सामान लेके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन फैसला होने तक हम ये गली नहीं छोड़ेंगे। भगवान भैया, अब आप सोच समझ कर फैसला कीजिए। हमारे लिए तो भगवान आप ही। अरे यार, अभी ये। अरे मिठाई लाल, अरे भाईजान, आप थोड़ा सोचिए हमारे बारे में, ठीक है? बंद है, ऊपर ताला लगा है। यहाँ गौर कीजिए। क्या हुआ मिर्जा साहब, झगड़े का जबलपुर खत्म हुआ क्या? नहीं। या अल्लाह, घर से घर नहीं है तो मिर्जा साहब हम घर से रहेंगे कहाँ? मिर्जा अच्छे, इनसे सच्चाई बताओ। बेगम, अब हम यहीं सड़क पर रहेंगे। या अल्लाह, सड़क पर कैसे रहेंगे हम? बेगम, सुख दुख में साथ रहने का वादा किया था ना। अल्लाह देता है, बंदा लेता है। अगर उसने दुख दिया है तो साथ में मिलके सहेंगे। हाँ, साथ में मिर्जा साहब। शिवाय, अरे यार, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, कहाँ गया ये शिवाय?
शिवाय, भगवान दास, कहाँ हो? कहाँ हो भगवान दास? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। क्या हो गया? एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। कौन सी मुसीबत भगवान दास? अरे ये मिर्जा साहब है ना, उनमें और मिठाई लाल में घर में झगड़ा हो गया। नहीं मतलब घर को लेकर झगड़ा हो गया आपस में। भगवान दास, ये मिर्जा साहब और मिठाई लाल के बीच की बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? यार उन दोनों ने फैसला करने की जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दी है कि मैं फैसला करूं। मैं कहां से? तुम सरपंच हो गया भगवान दास? नहीं। तो जज हो? नहीं। वकील हो? अरे नहीं। फिर? शिवाय, दोनों चाहते हैं कि मैं ही फैसला करूं। पता नहीं मतलब मुझे अपना गुरु मानते हैं यार। गुरु मानते हैं? हाँ। गुरु मानते हैं तो फैसला कर दो ना भगवान दास। हाँ तो किसके हित में करूं? जो सही है उसके हित में फैसला करो भगवान दास। दोनों ही सही हैं यार। भगवान दास, ऐसा नहीं होता है। किसी भी विवाद में दो पक्षों में से एक पक्ष की गलती होती है। किसकी गलती है? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, किसकी गलती होनी चाहिए? हाँ, मेरी अंतरात्मा कंफ्यूज है भाई। क्यों कंफ्यूज है भगवान दास? क्यों क्या मतलब? दोनों बहुत इज्जत करते हैं मेरी, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, तो किसी एक के साथ पक्षपात कैसे करूं मैं? तुम्हारी पसंद की बात हो रही है यहाँ पर? उन दोनों की बात हो रही है, मिर्जा और मिठाई लाल। उन दोनों पक्षों में से जो पक्ष सही है तुम उसके पक्ष में बोलो। हाँ लेकिन क्या, मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं यार। क्या हुआ भाई, बताओ ना प्लीज प्लीज। शिवाय, हेल्प, मदद करो ना यार। नहीं नहीं भगवान दास, पता क्या कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है, हाँ, वैसी घटना एक बार मेरे जीवन में भी घटित हुई थी। अच्छा? हाँ, राम और रावण वाली। श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने गए, उससे पहले उन्होंने मेरी बहुत उपासना की थी और एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया था। वो ज्योतिर्लिंग आज भी समुद्र तट पर रामेश्वरम में स्थित है। और रावण ने तप किया था भगवान दास, और उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। हाँ लेकिन ये दोनों तो आपस में तो शत्रु थे। दोनों एक दूसरे के शत्रु थे भगवान दास, पर विडंबना की बात तो देखो, भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा पूर्ण कराने जो पंडित आया वो रावण था। कितना सुंदर दृश्य था वो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। राम, पूजा मैंने की है क्योंकि शिव का परम भक्त मैं भी हूं, लेकिन मुझसे कोई आशीर्वाद की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद दे ही नहीं सकता। क्या कहूं, विजयी भवा, यह संभव नहीं है, क्योंकि विजय तो मेरी ही होनी है। शिवाय, जब दोनों ही तुम्हारे भक्त थे तो तुमने साथ किसका दिया? तुम्हें क्या लगता है भगवान दास? यही कि बहुत ही खराब सवाल पूछा मैंने। ऑब्वियसली तुमने राम जी का ही साथ दिया होगा, क्योंकि रावण तो राक्षस था ना। कर्मों से भगवान दास, अन्यथा वो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी, प्रकांड पंडित, महान तपस्वी और वेदों का ज्ञाता था वो। अच्छा। लेकिन उसे अपनी शक्तियों पर अहंकार आ गया था भगवान दास। फिर और श्री राम ने जब उसका वध किया तो उसे मारते वक्त ये कह दिया था, प्रसन्न हो राम। आप जैसे अग्निहोत्री, महातपस्वी, वेदांत वेता, यज्ञ वर्गों में श्रेष्ठ का वध करके इसे प्रसन्नता होगी लंकापति। घोर आश्चर्य, तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो। आप प्रशंसा के पात्र हैं। मैं प्रशंसा का पात्र? अहंकारी, क्रूर, कुकर्मी, जिसने तुम्हारी पत्नी का हरण किया हो, पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचा दिया हो, मैं प्रशंसा का पात्र नहीं। आपके दुष्कर्मों का दंड आपको मिला दशानन, किंतु इससे आपके गुणों को नहीं बुलाया जा सकता। नहीं, मैं पापी हूं, दुराचारी हूं, कोई गुण नहीं है मुझ में। आप शिव भक्त हैं, शिव के प्रिय हैं, अन्यथा वो आपको अपना परम भक्त क्यों कहते? जिस रावण ने तुम्हारी जिंदगी इतनी दुभर कर दी, उसे गिलानी मुक्त करके उसकी मृत्यु को सरल कर रहे हो। हे महाबली, यदि अहंकार में आके आपने दुष्कर्म ना किए होते तो आज आपकी ये गति न होती। मैंने अपना कर्म किया है, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं। धन्य हो राम,
महाशक्तिशाली, महाज्ञानी। यदि रावण ने अपने जीवन में गलतियां नहीं की होती ना भगवान दास, तो इतिहास में, समाज में आज उसका स्थान कुछ और होता भगवान दास। नहीं, मैं वो सब समझ रहा हूँ शिवाय, लेकिन मेरा सवाल अभी वही है, मैं करूँ क्या? तुम भी वही करो जो मैं करता हूँ। क्या? मैं सदैव सत्य और न्याय के साथ रहता हूँ, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से। तो तुम भी वही करो। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो शिवाय। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ भाई। कर पाओगे भगवान दास। कैसे? बस तुम्हें दोनों पर ध्यान देना होगा। अब दोनों में से एक ना एक तो गलत होगा ना भगवान दास। हाँ। अरे निर्णय लेना कठिन है, पर लेना तो तुम्हें ही होगा। दोनों में से एक का साथ तुम्हें ही देना होगा, और मैं ये कहता हूँ कि तुम उसी का साथ देना जिसे तुम्हारी अंतरात्मा सही मानती है। देखो भगवान दास, हर इंसान में राम और रावण दोनों होते हैं। अब ये उस इंसान को तय करना होता है कि उसे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। जिसने तय कर लिया है कि वो गलत राह पे ही चलेगा, तो उसका क्या करे? उसके लिए गुरु होता है भगवान दास। हाँ, जैसे अपने ये जो मिर्जा साहब हैं और जो ये हलवाई क्या मिठाई लाल, उसके लिए गुरु कौन है? तुम। हाँ बस। अच्छा, ये बात है। ओ, एक और बात थी भगवान दास, हर मनुष्य में शिवाय भी रहता है। अब ईश्वर सही निर्णय लेने में तुम्हारी मदद करे। राम 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 राम। मिर्जा साहब, आपने लाश हमसे बेच खाई है क्या? अरे बहू बेटियां रहती हैं इस मोहल्ले में। हाँ। मिर्जा अच्छे, इनसे कहो मोहल्ले की बहू बेटियां हमारी भी बहू बेटियां हैं, मोहल्ले की बहू बेटियां हमारी भी बहू बेटियां हैं। अच्छा, तो इसीलिए ऐसे नहा रहे हैं। वही तो। अरे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ इनकी। हाँ हाँ, मार डालो, फांसी का फरीदाबाद दे दो ना इन्हें। और क्या, जो इंसान सर से सड़क पे रह रहा हो वो नौ से नहाएगा भी तो वही ना। कसम से चुपके चुपके सारे ही जानी दुश्मन होते जा रहे हैं। अरे मिर्जा साहब, ये क्या गजब कर रहे हैं? अगर नहाना है तो हमारे घर में आके नहा लीजिए। अरे अल्लाह बड़ा है, इसलिए आप जैसा नेक बंदा हमारी मदद के लिए खड़ा है। आप लोगों की नेकी का नागपुर देख चुके हैं हम, पर देखिए ऐसा है, हम यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे और यहीं सोएंगे। मिर्जा साहब, अब आप यहाँ नहीं सोएंगे, आप थाने चल के सोएंगे। अल्लाह बरकत दे, आपको नेक हरकत दे, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। फिर भी आपने हमारे लिए सोचा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम थाने में आपके रहने की व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं, बल्कि आपको गिरफ्तार करने आए हैं। हाँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? वही तो। अरे लेकिन गिरफ्तार क्यों करना है बुद्धू जीजा जी? और बुद्धू बाबू, आप इनको कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? हाँ। भाई आप पुलिस डिपार्टमेंट में तो है नहीं, आप तो महानगर पालिका में हैं। वही तो ऐरा गहरा समझा है क्या असुर जी? नहीं मतलब ससुर जी, बुद्धू हैं हम, नगर पालिका में सफाई अधिकारी हैं। देखिए ना कितना गंदा कर रहे हैं ये गली को। मिर्जा जी, इनसे कहो हम साफ कर देंगे। हम साफ कर देंगे? अरे गंदा ही करने की क्या जरूरत थी? हमारे पास घर नहीं है, बाहर रहेंगे तो गंदगी तो होगी ना। मतलब आपके पास घर नहीं है तो आप सड़क पे रहेंगे, गंदगी फैलाएंगे। कल को आप हाईवे पे चले जाइएगा, वहाँ अपना डेरा जमा दीजिएगा। कोई बात हुई? अरे अब छोड़िए ना बुद्धू जीजा जी। नहीं छोड़ नहीं सकते, इन्होंने नगर पालिका का नियम तोड़ा है। हवलदार, अरेस्ट करो इनको और सामान जब्त कर लो इनका सारा। चलिए। कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए ना? कत्लेआम मच जाएगा, समझे? कोहराम मच जाएगा। जंगली कुत्ते छोड़ देंगे, पता नहीं कहां से काटेंगे। समझते नहीं हो मुझे? हाँ, एक बात याद रखना, मिर्जा अच्छों के साथ बहुत अच्छे हैं और बुरों के साथ बहुत अच्छे वाले बुरे हैं। अत्तम्माची सटकली। अरे हवलदार साहब, डरिए मत, एक्टिंग कर रहे हैं। चलिए। देखिए बुद्धू बाबू, ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये हमारे मोहल्ले का मामला है, इसे हम खुद ही निपटा लेंगे। आप इन्हें प्लीज जाने के लिए कहिए। हाँ देखिए, ये लोग बहुत शरीफ हैं, अगर गिरफ्तारी होगी तो बड़ी बेइज्जती होगी मोहल्ले में। और फिर बुद्धू बाबू एक बात और भी है कि गली के लोगों को इनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
अरे अगर प्रॉब्लम नहीं है ससुर जी तो पूछिए मिठाई लाल से, क्यों कंप्लेन की मिर्जा साहब की हमसे? मिठाई लाल, तुम इस हद तक पहुंच गए? अरे नहीं भाभी, भाभी वो क्या है ना कि अरे मिठाई लाल, तुम घबरा क्यों रहे हो? अरे तुमने अपना घर खाली करवाया है, कोई चोरी थोड़ी की है। वही तो, और पड़ोसी धर्म जैसी भी कोई चीज होती है ना। अरे तो भाभी, पड़ोसी को भी अपना धर्म निभाना चाहिए ना। जब मिठाई लाल को ज्यादा किराया मिल रहा है तो खुद ही छोड़ देना चाहिए। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? एक सेकंड, ये किराया बीच में कहाँ से आ गया? अरे चौबे भैया, मिठाई लाल ने हमारे भाई साहब को अपना घर किराए पर दिया है। क्या? वो भी 1000 रुपए ज्यादा पर। 3000 रुपए देने को तैयार हैं वो। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम ये घर अपने फूफा जी को देने वाले थे। अरे भैया, गुप्ता जी का बड़े भाई हमारे फूफा जी ही तो हैं। बस बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ गया है। तुमने पैसों के लिए मिर्जा साहब और उनके परिवार की क्या हालत की, देखा तुमने? पैसा सब कुछ, भाईचारा, अपनापन, दोस्ती, पैसे के आगे कुछ भी नहीं है। सब 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 भूल गए तुम। और मिर्जा साहब ने बदले में क्या किया? तुम्हें टाइम पे किराया देते हैं या नहीं? तुमने जितना एडवांस मांगा उतना दिया या नहीं? लेकिन पैसे के लालच में तुम वो सब भूल गए। देखिए, ना मैं कोई जज हूं, ना ही कानूनी तौर पे कोई फैसला सुना सकता हूं। बस इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुत दुख हो रहा है मिठाई लाल। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो और मैं जो फैसला करूंगा तुम उसे मानोगे, है ना? तो मैंने फैसला कर लिया है। मिर्जा साहब बिल्कुल सही है और पैसों की लालच में तुमने जो कुछ भी किया है ना, वो सब गलत है। और मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मिर्जा साहब किराए पे तुम्हारे घर पे ही रहेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। भगवान भैया, अगर आपका यही फैसला है तो मैं मान लेता हूँ। मिर्जा साहब हमारे ही घर पे रहेंगे। अगर आपको यही सही लगता है कि मेरा नुकसान हो तो ठीक है, मैं खुद इनका सामान अंदर रख देता हूँ। सामान को हाथ मत लगाना। हम जिद पर अड़े हुए थे, सड़क पर रह रहे थे, इसलिए नहीं कि कानपुर में हमें जगह नहीं मिलेगी, कहीं घर नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए कि जो प्यार, जो अपनापन, जो रिश्ता कुत्ता वाली गली ने दिया है ना, उसे खोना नहीं चाह रहे थे, बस और कुछ नहीं। अगर अपनेपन की, रिश्तों की, दोस्ती की कीमत चंद रुपए हैं तो ऐसे रिश्ते हमें नहीं चाहिए। हम लोग चले जाएंगे। मिर्जा साहब आपसे बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मिर्जा साहब, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मिर्जा, अच्छे एक बार जो फैसला कर लेते हैं ना, तो अच्छे से नहीं बदल पाते। अरे भाड़ में जा तुम्हारा फैसला। एक को समझाओ तो दूसरा जो है वो चौड़ा होकर घूमता है। दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने तो। पापा जी चुप रहो एक मिनट। मजाक बना के रख दिया है। मोहल्ला छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, गली छोड़ देंगे, रिश्ता छोड़ देंगे, हाँ, सब छोड़ देंगे। मिठाई लाल, अच्छा, इस अच्छे मिर्जा को तौलिया और कच्छे समेत इसके घर में उठा के फेंक दो। और अगर ये वहां से निकलने की कोशिश करे तो इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। देखो मिठाई लाल, मुझे मालूम है कि मैंने जो फैसला लिया था उससे तुम्हें दुख हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सही था। मैं भी यही कहने आया हूँ भैया। क्या है ना कि लालच ने मुझे भटका दिया था। और भैया एक बात कहूँ, मैं भी दिल से यही चाहता हूँ कि मिर्जा साहब यहीं रहे। हाँ, तो उस समय जब मैंने कहा तो तुमने मुंह क्यों फुला लिया था यार? सबके सामने अपनी गलती मानने की हिम्मत सब में नहीं होती। भैया, आपने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया।
सच कह रहा हूं भैया, आपके फैसले से मेरे मन में एक बहुत बड़ा सुकून है, संतोष है कि आपके जैसा सच्चा गुरु मुझे मिला। बस बस मिठाईलाल। और हमें भी। क्या? हम भी सोच रहे थे हमें मिठाई लाल के यहाँ जबरदस्ती नहीं रहना चाहिए। मिर्जा साहब हमें माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिर्जा अच्छे, इनको माफ कर दो। जी माफ किया। जहाँ एक साथ दो बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे तो जरूर। अगली बार खड़कने के पहले ना थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आवाज पूरे मोहल्ले वालों को ना सुनाई दे। चलिए भाई, अब दोनों आकर गले मिलिए बस। अच्छा मिठाई लाल, गरम गरम समोसा को। बीडी चौबे MA, नहीं गुरुजी बीडी चौबे MA, करेक्ट। क्या करेक्ट? गुरुजी कहाँ लिखा है? सिर्फ बीडी चौबे में है यार। मैं बस बोल रहा था भगवान दास, वो क्या है ना कि आजकल तुम बड़े कमाल के फैसले लेने लगे हो। थैंक यू थैंक यू। देखो ना कितने कमाल का फैसला किया तुमने। लेकिन क्या है ना शिवाय, कि मैंने सिर्फ अपने अंतरात्मा की सुनी। क्या है, मुझे लगा कि ये मिठाई लाल के पैसों से ज्यादा अहमियत ना मिर्जा साहब के भावनाओं की है, तो मैंने बस फैसला सुना दिया। मैंने तुमसे कहा था ना भगवान दास, क्या? अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती। हाँ शिवाय, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मतलब अभी तो मेरे सिर्फ 2 ही भक्त हैं, तुम्हारे तो करोड़ों भक्त हैं। हाँ भाई। तो तुम कैसे फैसला लेते हो? मतलब कैसे मैनेज करते हो इतने सारे भक्तों के लिए? भगवान दास, मेरी अंतरात्मा की आवाज सुन। तुम्हारी भी अंतरात्मा है? क्या कहने का मतलब क्या है तुम्हारा भगवान दास? अरे सबकी अंतरात्मा होती है भगवान दास। हाँ। मेरी भी है। तो तुम्हारी अंतरात्मा तो 24 घंटे फैसले ही करती रहती होगी। नहीं भगवान दास, कुछ फैसले मैं उन लोगों की अंतरात्मा पर छोड़ देता हूँ जो मेरी सबसे सुंदर रचना है, जैसे कि तुम। ओह, बहुत सियाने हो तुम। क्या? सॉरी। बुद्धिमान हो तुम, भगवान हो तुम, शिवाय हो तुम। छतरी वाले